कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मेन टाइटल व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस कोड एंड दीज प्रोग्राम्स। मैंने इस वीडियो को 6 सब टाइटल्स में डिवाइड किया है ताकि टाइटल बाय टाइटल हम इन तमाम टाइटल्स को और सब टाइटल्स को समझते जाएं और नतीजतन एट द एंड हम इस मेन टॉपिक को, मेन टाइटल को क्लियर कर पाएं बेहतर तरीके से। सो फर्स्ट सब टाइटल में हम सीखते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद लेना चाहूँगा। लेट्स सपोज मेरा चाय पीने का मूड है और मैंने अपने सर्वेंट को बुला के कहा कि मुझे 1 कप चाय बना के ला दो। सर्वेंट मुझे कहता है कि सर मुझे क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे दें, मुझे बता दें कि किस किस तरह से मैं क्या क्या चीज़ करूं कि मैं एक फाइनल आपके लिए चाय का कप प्रिपेयर कर सकूं। मैं उसको कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पानी गर्म करें, सेकेंडली आप एक कप लें और उसके अंदर टी बैग को डाल दें, थर्डली तीसरे नंबर पर आप उस गर्म किए हुए पानी को उस कप के अंदर डालें, फोर्थली और चौथे नंबर पर आप शुगर और मिल्क को उस कप के अंदर डाल के मिक्स करें एंड फाइनली मेरा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। फाइनली एक चाय का कप बन के प्रिपेयर हो जाएगा। वो सर्वर जाता है और मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पर, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पर अमल करता है और मुझे एक चाय का कप बना के ला देता है। तो आपने देखा कि अगर मैं उस सर्वेंट को तरतीब से दी हुई इंस्ट्रक्शंस पर अमल ना करवाता तो वो मुझे उस तरह का आउटपुट जनरेट करके ना दे पाता जिस तरह का मैं आउटपुट चाहता हूँ। चूंकि मैंने उस सर्वेंट को स्टेप बाय स्टेप और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी और उस सर्वेंट ने इन स्टेप बाय स्टेप और क्लियर इंस्ट्रक्शंस पर अमल किया, तभी वो इस काबिल हो पाया कि उसने मुझे मेरा एक्चुअल आउटपुट जनरेट करके दिया। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो सर्वेंट सर्वेंट नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भी हमसे ये तकाजा करता है कि अगर हमने कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से तो उसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, तभी कंप्यूटर इस बात को इंश्योर कर पाएगा कि हमारे दिए हुए इनपुट को एक करेक्ट आउटपुट में जनरेट कर पाए। दोस्तों, इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के लिखने के अमल को कहते हैं प्रोग्रामिंग। और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बजाते खुद जो कंप्यूटर को बता रही होती हैं कि कोई स्पेसिफिक इनपुट किस तरह से एक एक्चुअल और रिलायबल और करेक्ट आउटपुट में कन्वर्ट करना है, इन स्पेसिफिक और स्टेप बाय स्टेप रिलायबल इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं प्रोग्राम्स। और थर्डली वो स्पेसिफिक और टेक्निकल लोग जो इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं उन लोगों को कहते हैं प्रोग्रामर्स। तो अभी इस फर्स्ट सब टाइटल में हमने सीखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, और थर्डली हमें क्लियर हो गया कि प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस सेक्शन के एंड पर कि हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप करते हैं अपने फ्रेंड को और वो मैसेज मेरे फ्रेंड तक पहुंच जाता है। तो कैसे कंप्यूटर इस बात को इंश्योर कर पाया कि मैंने जो मैसेज लिखा था वो उसी फ्रेंड को पहुंचे, वो नेटवर्क से सिक्योरली पास आउट हो एंड उसी फ्रेंड को पहुंचे जिसको मैं वो मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। कंप्यूटर के पीछे लिखी हुई इवन मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ही थी कि जिसने कंप्यूटर को इस काबिल बना पाया कि वो मेरे इस मैसेज को एक करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाया। तो दुनिया में कंप्यूटर और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जितने भी काम सर अंजाम दे रहे हैं,
इसके पीछे यही लिखी हुई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि किस तरह से एक इनपुट को आउटपुट में जनरेट करना है और हमारे दिए हुए टास्क को कंप्लीट करना है। तो इस फर्स्ट सेक्शन में हमने सीखा कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम्स किसे कहते हैं, प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, और यही स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाती हैं कि दुनिया में जितने भी काम कंप्यूटर कर पा रहा है, इन्हीं की मरहून मिन्नत कर पा रहा है।